किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज का अपना एनालिसिस देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या सेटअप्स रहेंगे ट्रेडिंग के लिए आज बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड में। तो शुरुआत करेंगे जैसा कि पहले से ही बिटकॉइन को लेके। पहले इसको हटाते हैं और मैं आपको आज एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक आपको आज मैं कुछ प्रोफाइल बताना चाहता हूँ। देखिए अक्सर होता क्या है मार्केट में कि जब भी देखिए वीक की शुरुआत होती है, कोई भी वीक हो, मतलब उनका जो कहना चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनका वीक ऐसा नहीं मंडे से शुरू होता, उनका कहीं से भी शुरू हो जाता है। बस उनका ये रहता है कि देखिए चार चीज़ें मैटर करती हैं जब वीक का कहीं से भी उनकी शुरुआत हो, चाहे मंडे से हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कहीं से भी हो। तो पहले बनाते हैं वो रेंज कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं अपना लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे। देन हाई ऑफ द डे, मान लीजिए हाई ऑफ द डे कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अपना ट्रेंड चलेगा, फिर होगा प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेंड, एंड। ये कहानी ओवरऑल रहती है। तो अगर अपन इस वीक से शुरू करें, वीक में आप पूरे अपन डेज को देखें, एक वीक का तो देख नहीं लेंगे। अब देखिए जैसे अगर आपको एक बार मैं एग्जांपल दे दूं वीक को लेके, ये आप क्या देख रहे हैं, एक हुई बनी रेंज, यहाँ भी बनी एक रेंज, या और एक पहले यहाँ बनी एक रेंज पूरी है, ठीक है। रेंज बनी, क्या किया मार्केट ने, ये वीक की प्रोफाइल है तो इस पर पॉइंट ही बहुत ज़्यादा होंगे। सोचेंगे ये तो 10,000 पॉइंट की रेंज बन गई, तुम कैसी बात कर रहे हो। तो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे ही खेलते हैं, समझ। उन्होंने क्या किया, पहले रेंज, हाई ऑफ द वीक, ठीक, हाई ऑफ द वीक बन गया, देन डाउन साइड लो ऑफ द वीक। अब क्या चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग। हो सकता है और ऊपर तक जाए, एफबीजी तक भी जा सकता है मार्केट, यहाँ तक उनका ट्रेंड एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट शुरुआत होगी, एक महीने तक यही चलेगी कहानी। ऐसे होता है, मतलब कि 1-2 महीने तक इनका कार्यकाल चलता है, पूरा इन्हें कैसा करना होता है। तो एक छोटी सी बात थी, मैं आपको जस्ट इत्तला करना चाहता था, बताना चाहता था। तो अगर अपन अब डे से शुरुआत करें तो डे पे अपन आएंगे। ये वीक शुरू हुआ था कुछ 1 तारीख से, तो अपन जाएंगे पहले 1 तारीख पे, देखेंगे क्या शुरुआत हुई थी। ये रही डेट 1। पहले क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, लो ऑफ द वीक। क्यों, अब आप बोलेंगे रेंज तो हुआ नहीं, रेंज इसके पहले हो गया था यहाँ पे। अगर आप ये पूरा देखें सेटअप तो यहाँ पे रेंज बन चुकी थी। तो अब रेंज के बाद क्या बनना था, लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक। तो पहले क्या कर दिया, लो ऑफ द वीक। लो ऑफ द वीक बनाने के बाद मार्केट क्या कर गया, अपने आप को ऊपर ले गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड यहाँ पर हो रहा है। अभी हो सकता है यहाँ पे आज क्योंकि फ्राइडे भी है तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग डे है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। और ट्रेंड का यहाँ पे इस ट्रेंड का एंड हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ये वनडे का चार्ट इसलिए इतना छोटा लग रहा है, बाकी ये 10,000 पॉइंट की मूव है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। सो ये मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था। अब अगर अपन यही कहानी डे पे भी होती है, डे पे भी शुरुआत ऐसी कुछ होती है। अब जैसे अपन बस तुम्हें वही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें फाइंड करने होते डेली, वही मैं बताता हूँ आके, लेकिन फिर भी नहीं सीख रहे हो तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। ओके, सो एफबीजी मैंने बताया था, एफबीजी तो जाएगा गुरु, कल ही बताया था मैंने ये कि कल की ट्रेड, कल जब मार्केट चल रहा था कि एफबीजी लेने मार्केट आ सकता है यहाँ पे, और एग्जैक्ट वही हुआ। और ये रहा उसका एग्जांपल कि मैंने कहाँ बताया था। सो देखिए एफबीजी टैप हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शुरुआत थोड़ी गलत मुझे दिख रही इसकी। क्योंकि हुआ क्या है कि मार्केट पहले अपसाइड मूव कर गया। तो अक्सर ऐसे केसेस में देखते हैं, पहले इसका पीओआई अपन 4 आवर पर देखना पड़ेगा। और मार्केट ने वैसे अच्छा खासा रिजेक्शन भी लिया है यहाँ से, तो अब मार्केट यहाँ से अभी के लिए अपसाइड जा सकती है। लेकिन हमें कुछ पीओआई डालने होंगे अपने। एक है कि इस वीक ना सही तो संडे तक यहाँ तक मार्केट दिखना चाहिए यार, ऐसा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा ना फिर। खैर अगर अपन 4 आवर पे जाएँ, अब सेटअप क्लियर कर लिया हमने, 4 आवर पे गए, यहाँ पे एफबीजी नहीं थे, यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं थे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि नीचे है यहाँ पे क्या है, बीपीआर रेंज। सच बताऊँ ना, मुझे क्या परेशान कर रहा है सबसे ज़्यादा, इसमें भी यार लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अगर आपको दिखे तो ये कहानी मुझे पता नहीं अंदर अंदर से लग रहा है कि मार्केट ये रेंज के बाद एक डाउन साइड मार्केट अपने आप को लाने वाली तो है, यहाँ तक तो लाने वाली है। और उसके बाद फिर आपको
नेक्स्ट वीक में ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपन आज के सेटअप की बात करें, देखिए अभी के लिए आपको वेट करना होगा। एक ये देखिए इसको मार्केट बार बार अपना सपोर्ट टाइप बना रहा है और एक ये रेजिस्टेंस टाइप, तो ये क्या फंस गया, रेंज है। तो वही सेम कहानी रही कि पहले रेंज का ब्रेकआउट हो, समझ रहे हो, कि कहीं किसी साइड ब्रेकआउट हो जाए। मान लीजिए अप साइड ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट फिर आपको जैसा कि पता है यहाँ तक जाएगा ब्रेकआउट के बाद, देन डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन 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 अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है कुछ इस टाइप से, जैसे कि मान लीजिए मार्केट नीचे साइड आता है, तो फिर आपको यहाँ तक मार्केट पहले आते हुए देखने को मिलेगी, देन अप साइड। तो वेट करिएगा। देखिए मैं बता रहा एंटर कैसे करना है। ये सब ड्राइंग करते हैं पहले रिमूव। अब कहानी पे आते हैं कि ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा एक सपोर्ट, ठीक है। या ये ना माने तो ये मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस विक के नीचे इसकी बॉडी नहीं गई है, विक बस गई है, तो बार बार वहाँ पे सपोर्ट भी कर रही है, एक रेंज बन गई है। तो होगा क्या, कहानी क्या रह सकती है कि आपको एंटर कैसे करना है, मेन मुद्दा ये। अगर देखिए कुछ कैंडल आती है, मान लीजिए यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको ब्रेक करती है, और वो कुछ इसी टाइप से 1 आवर पे या 2 आवर पे मिनिमम तो रखना पड़ेगा, 1 आवर तो अपना रखना ही पड़ेगा, कि ये ऐसे कुछ क्लोज कर जाती है इसके विक के नीचे, तब आप एंटर करेंगे कुछ इस टाइप से कि यहाँ से एंटर करेंगे। और स्टॉप लॉसेस के जस्ट हाई का 50% का भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी माने तो हाई का रख के यहाँ तक का टारगेट आप कुछ इस टाइप से रख सकते हैं। 1:3 की ट्रेड आपको मिल जाएगी। लेकिन ये अब प्रॉफिट अगर पॉइंट के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 3-4 हज़ार पॉइंट है, और स्टॉप लॉस भी वैसे ही कुछ आपका इसमें बनेगा। इस टाइप से आपकी ट्रेड बनेगी। अगर आप इसको हाफ करना चाहते हैं तो ये फिर आपकी एंट्रीज बनेगी 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, कुछ इस टाइप से। एक बार बस आपको वेट करना होगा कि 2 आवर या 1 आवर के अंदर कुछ इस टाइप से बड़ी क्लोज हो जाए, तो क्लोज होती ही जैसे आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो और फिर आपको मैंने रिफाइन करना बताया ही, अगर आपको नहीं पता तो मेरे पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, उस पर रिफाइन कैसे की जाती है वो सब आपको मिल जाएगा। तो एंट्री इसमें आप रिफाइन करेंगे फिर कि 15 मिनट पे जाके 30 मिनट पे जाके रिफाइन कर सकते हैं, फिर आप अपने यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और सेम कहानी ऐसी अपसाइड के लिए रहेगी कि ऐसे यहाँ से अपसाइड मूव आता है तो आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो ये था बिटकॉइन का पूरा सेटअप स्ट्रेटजी। अब अगर अपन आए इथीरियम पे, सो इथीरियम पे भी कोई ऐसी बातचीत तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, ये एक यहाँ से अपने को एक रिवर्सल मिला है। सो सेम, क्योंकि देखिए वही मैं बताता हूँ कि बिटकॉइन अगर चलेगा तो इथीरियम कुछ नहीं कर पाता, इसका कुछ अपना स्ट्रक्चर नहीं है, समझ रहे हो। इथीरियम अपने आप चलता रहता है, जब बिटकॉइन कहना चाहिए बिटकॉइन उड़ेगा तो इथीरियम उड़ेगा, बिटकॉइन गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे। खैर इसकी भी कोई अभी मैच पे एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कुछ ऐसे पीवाइस नहीं दिख रहा है। अगर वनडे की शुरुआत देखें तो सेम एग्जैक्ट वही हुई है, सेम इसमें भी एफवीजी वहाँ पे बना हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई मुझे पॉइंट नहीं दिखता है जहाँ पे, देखिए इथीरियम के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा, इसके हिसाब से पहला ऊपर जाएगा, देन यहाँ पे कोई पीवाई नहीं बचा है। इसने ये जो एफवीजी था क्या कर दिया, इसको पूरा फिलअप कर दिया, तो यहाँ तक तो अब जाना ही जाना है। इथीरियम तो निकलेगा, तो इथीरियम निकलेगा तो फिर बिटकॉइन भी निकलेगा, मतलब बिटकॉइन जाएगा। ये मतलब कह सकती है कि हमें यहाँ पे कुछ यहाँ तक तो जाते हुए देखने को मिल जाएगा इथीरियम, ठीक है। सो ये रह सकती है कि अगर आपको अपना सेटअप जमाना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ से सेटअप तो बन रहा था, यहाँ पे एक जैसे ही रिजेक्शन मिला था, आप कुछ इसका अगर 50% डालते तो यहाँ तक ट्रेड, यहाँ से कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड आपको मिल सकती थी कुछ इस टाइप से। क्या हुआ, कुछ इस टाइप से, और इसके 50% का यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये टारगेट मिल सकता है आपको अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन खैर अब लेट हो गए तो अब ट्रेड मत करिएगा, वरना ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई नीचे पीवाई भी नहीं छोड़ रहा है जिससे नीचे आया भी, समझ रहे हो। सो लेकिन खैर बिटकॉइन पे सेटअप बनना है तो उस पर ट्रेड करिए, इस पर ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर बिटकॉइन गिर जाएगा तो ये कोई पीवाई रहे हो ये छोड़ देगा अपने। तो खैर ये कहानी छोड़ते हैं और चलते हैं अपने गोल्ड पर, मेन कहानी उसकी बात करते हैं। गोल्ड पर आने के बाद हमें दिख रहा है रेंज, अगेन रेंज रेंज, क्यों ये एक मार्केट रेंज में फंस गया है। और जैसा कि अपन ने देखा है, अगर डे की कैंडल देखें तो डे में फंसा हुआ है रेंज में, क्योंकि देखिए वो साफ दिख ही रहा है। तो एक तो मार्केट अपने आप को अगर ब्रेकआउट रेंज का मैंने बता रखा है, रेंज थ्योरी तो रील में समझाया था, खैर ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसमें मैंने कल ही अपलोड की थी रेंज थ्योरी पे।
तो ये सब छोड़ते हैं बात है, लेकिन पहले बात करनी होगी कि मार्केट का ब्रेकआउट अगर देखिए ये डाउन साइड आता है तो फिर यहाँ तक आएगा, पहला ब्रेकआउट फेक होगा ये। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा जूडा स्विंग। जूडा स्विंग मतलब पहला फेक देन रिवर्सल, फिर आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट पहला मूव अपसाइड कर देती तो फिर कहाँ तक जाएगी ये हमें देखने पड़ेंगे पी वाइज। फिर हमें कुछ ऐसा पी वाई तो नहीं दिखता, जस्ट यही दिखता है इसके ऊपर की ये लिक्विडिटी जाएगी, देन उसके बाद मार्केट आपको यहाँ से फिर डाउन साइड आते हुए देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से। सो ये गोल्ड की कहानी रही, क्योंकि देखिए रेंज है तो रेंज में अपन कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। रेंज का वही शुरुआत हुई है, क्योंकि ये हो क्या रहा है पता, देखो होगा क्या कि रेंज लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक, पहले क्या बनेगा लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक, क्योंकि आज फ्राइडे भी तो ओवरऑल आज क्लोज ही है सब मार्केट, तो डे की शुरुआत सेम एज यूजुअल। रेंज लो ऑफ द वीक पहले बनना चाहिए, हाई ऑफ द वीक बनेगा, देन ट्रेंड, और फिर ऊपर जाएगा कहीं ट्रेंड क्लोज हो जाएगा, ट्रेंड एंड। ये ओवरऑल कहानी रहेगी, ठीक है। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहने वाला है कि कैसे कहानी बनेगी, कैसा सब सेटअप चलेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए गोल्ड अवॉइड कीजिए, बिटकॉइन पे बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहे हैं, उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था पूरा स्ट्रेटजिकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन क्या कैसा रहता है। बाकी मिलते हैं कल अपनी कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।